स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास और मल मास भी कहते हैं, में आने वाले एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा करने की विधि, इसका महत्व और पारण का शुभ मुहूर्त और विधि। भक्तजनों, जैसा कि हम जानते हैं, अधिक मास पूरे 3 साल में एक बार आता है। अतः इसी तरह इस मास में होने वाले एकादशी व्रत भी पूरे 3 साल में एक बार ही आता है। साल 2023 में अधिक मास श्रावण महीने में पड़ रहा है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस साल 2023 में अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से हो रही है और इसका समापन 24 अगस्त 2023 में होगा, जो कि सावन में पड़ रहा है। इसीलिए इस साल एकादशी व्रत भी 24 की बजाय 26 होने जा रहा है। भक्तजनों, जैसा कि हम जानते हैं, एकादशी व्रत और अधिक मास दोनों ही भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। तो भक्तजनों, अब हम जानते हैं 2023 में अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। भक्तजनों, अधिक मास को पद्मिनी या कमला एकादशी कहा जाता है, जो कि 29 जुलाई 2023 को शनिवार को पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार अधिक मास के कृष्ण पक्ष की पद्मिनी एकादशी तिथि 28 जुलाई 2023 को दोपहर 2:51 पर शुरू होगी और अगले दिन 29 जुलाई 2023 को दोपहर 1:05 पर खत्म होगी। ऐसे में पूजा का समय सुबह 7:22 से 9:23 तक होगा। जनों, अब हम जानते हैं श्रावण अधिक मास में होने वाले पद्मिनी एकादशी के व्रत का महत्व क्या है। भक्तजनों, पुराणों के अनुसार कहा गया है कि अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी का व्रत करने से समस्त 24 एकादशी, सभी तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार अधिक मास की एकादशी के व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप या दान नहीं है। इस व्रत को करने से मिलने वाले पुण्य से पितरों की संतुष्टि होती है तथा इसका एक विशेष लाभ भी है। निसंतान दंपति को मनचाहा संतान की प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, आइए अब हम जानते हैं अधिक मास, मल मास, पद्मिनी एकादशी के पूजा की विधि। भक्तजनों, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उठने के पश्चात स्वच्छ होकर, अच्छे से नहा धोकर, स्वच्छ धोया हुआ वस्त्र पहने। अगर वस्त्र पीला कलर का हो तो उत्तम है। उसके बाद व्रत का संकल्प ले। संकल्प में कहे कि आप कौन, आपका नाम, अपने गोत्र का नाम और समय तिथि का उच्चारण करके ये संकल्प ले कि आज आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे और व्रत का उपवास करेंगे। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का स्थान अच्छे से स्वच्छ कर, सफाई करके उनको पंचामृत से स्नान कराए। साथ में माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराकर उनको मौली और वस्त्र को समर्पित करें। तत्पश्चात उन्हें पीले चंदन, पीला फूल और पीला नैवेद्य समर्पित करें और धूप दीप भी समर्पित करें। उसके बाद
इस एकादशी की व्रत की कथा सुने। आप गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः, या फिर अगर आप कोई भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र जाप करते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। तत्पश्चात उनकी अच्छे से पूजा कर पाठ करने के पश्चात घी के दीपक से उनका आरती करें। आरती करके उनके पूजे अच्छा से संपन्न करें। संपन्न करने के पश्चात क्षमा मांगे। इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु की एकादशी का व्रत और पूजा संपन्न करें और पूरे दिन विष्णु में भी मन लगाए रखे। झूठ ना बोले, किसी की बुराई ना करे तथा गलत किसी भी तरह का कोई बर्ताव ना करे। इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु के एकादशी का व्रत करें। उसके बाद भक्तजनों, एकादशी व्रत में और भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का एक विशेष महत्व रखा गया है। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को और कुछ भी नैवेद्य न समर्पित कर पाए तो केवल तुलसी पत्ता को भी समर्पित करके भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पा सकते हैं। लेकिन तुलसी का भी एक नियम है, इसको एकादशी के दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए या फिर इसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो यदि आप तुलसी चढ़ाना चाहें तो एक दिन पहले ही तुलसी को रख ले और इससे भगवान श्री हरि विष्णु का भोग लगाए। भक्तजनों, अब हम जानते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त। जैसा कि 29 तारीख को शनिवार को एकादशी का उपवास रखा जाएगा, उसी तरह 30 तारीख रविवार को एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त है। उसमें आप सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके भगवान श्री हरि विष्णु की उसी तरह से पूजा करें जैसे पहले दिन किया था। पूजा करने के पश्चात आरती करके और क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात दान दक्षिणा के रूप में यथासंभव जो आपको हो वो दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को आप कर सकते हैं। यदि चाहे तो उसे आप अपने घर में खाना भी खिला सकते हैं, इससे विशेष फल की प्राप्ति होगी। उसके बाद पूजा करने और दान करने के बाद आप अपना व्रत को तोड़ें। व्रत को तोड़ने के लिए सर्वप्रथम शुद्ध और सात्विक खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना चाहिए। जैसे आप आंवला का सेवन कर सकते हैं या गाय का दूध, दही, घी इन सब का सेवन कर सकते हैं, या फिर बिना लहसुन प्याज का शुद्ध और सात्विक भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप चाहे तो दूसरी बार कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। भक्तजनों, एकादशी का व्रत एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। अतः एकादशी जिस दिन है यानी कि शनिवार को है, उसके एक दिन पहले ही आप रात्रि में ही शुद्ध और सात्विक खाद्य पदार्थ ग्रहण करें और यदि संभव हो तो रात्रि में भी भोजन ग्रहण न करें। ऐसा करने से आपको एकादशी व्रत के पूर्ण शुभ फल की प्राप्ति होगी और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। भक्तजनों, ये एकादशी करना न भूलें, क्योंकि पूरे 3 साल में एक बार आता है और अनेक फलों को देने वाला है तथा मनोवांछित कामना की पूर्ति करने वाला है। भक्तजनों, अगर आप इस एकादशी व्रत की कथा सुनना चाहें तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से सुन सकते हैं। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।